ये इस बार की जो बारिश की मैं कहूँगा त्रासदी कहना चाहिए, ये काफ़ी बड़े अंतराल के बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है। बहुत से जगहों पे आपने देखा कारें खड़ी थी तो वो पानी में आ गई, लपेट में आ गई। बहुत सी जगहों में मकान, सोए से मकान लोग थे वो मृत्यु के ग्रास में चले गए। बहुत सी जगहों से मधावनी से आई है, चौरा से आई है, मंडी की तरफ से भी आई है और दूसरे क्षेत्रों से भी इस प्रकार की खबरें आती रहें जो कि बड़ी पीड़ादायक हैं कि घर बैठे बैठे भगवान ने इस प्रकार की बारिश दे दी कि अपनी जानें उनको खोनी पड़ी। सरकार का कर्तव्य है कि जान माल की रक्षा करे और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ एक निर्देशावली निकाली है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। वैसे तो जितने भी हमारे पीएचसी, चाहे हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या हमारे सिविल हॉस्पिटल या दूसरे मेन हॉस्पिटल, सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि अटेंडेंस ऑफ ऑल मेडिकल ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड सपोर्टिंग स्टाफ एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, लीव ऑफ द स्टाफ फॉर द टाइम बीइंग of all the health institutions may be cancelled temporarily. With immediate effect, the staff may be advised not to apply for any kind of leave for the time being, as long as this continues. All emergency first response team to be kept in readiness with adequate supply of drug, consumables, evacuation and first aid kit. Ambulances under your control to be kept in readiness. Be in touch with 108 personnel और if need be private ambulances। मतलब कहने का एक कि हमारी एम्बुलेंस सेवा बिल्कुल एक प्रकार से एकदम तैयार कंडीशन में रहे और इन रिस्पेक्ट जितने भी हमारे वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, इनके ड्रग्स और कंज्यूमेबल वो हमेशा बिल्कुल टू बी केप्ट रेडी। ऑल CMOs to give estimated damage in their ट्रिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। ये हम लोगों ने उनको 10 बजे कहा है कि सवेरे भी देंगे, एक शाम को भी रिपोर्ट आएगी, अभी मेरे पास आई भी है। ऑल एज डायरेक्टेड अर्लियर, ऑल द CMOs to ensure that the data pertaining to damage loss must be uploaded on Himachal Pradesh SDMA's loss and damage reporting portal before 11 AM daily। इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास आई भी हैं जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। दो इसमें कोई बड़ा मेजर डैमेज तो अभी नहीं है, परंतु फिर भी जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रिलेटेड है या सिविल हॉस्पिटल के साथ रिलेटेड है, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। या जैसे हमारे डी-एडिक्शन सेंटर है, वहाँ पे पानी भर गया था डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ये वहाँ पे लगभग 12 लोग थे मेरा ख्याल, वहाँ पे जितने हैं 16 लोग थे, उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया क्योंकि उनके पूरे डी-इंडक्शन सेंटर में पानी भर गया। और इसी प्रकार से एक हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी में वाटर लॉन्गिंग इन द प्रेमिसेस ऑफ मॉडल डी-एडिक्शन सेंटर, वहाँ पे भी ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ये रघुनाथ पद्धर बताते हैं यहाँ पे 6 पेशेंट को हम लोगों ने शिफ्ट करना पड़ा दूसरे स्थानों पे। इसी प्रकार से प्राइमरी हेल्थ सेंटर धगेरा है जहाँ सीलिंग को डैमेज हुआ है और उसमें कितना ज़्यादा हुआ है वो भी बता रहे हैं ताकि उसका सोचा जाए उसको किस प्रकार से ठीक करना है। हमारा सिविल हॉस्पिटल राजगढ़ में हमारे जो लेबर रूम के ऊपर का था उसमें कुछ लीकेज बताई गई है और जो स्टाफ क्वार्टर है उसमें फ्लडिंग हुई है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर टिकरी दशकना, ये यहाँ पे भी रूफ और इंडोर फ्लडिंग कही गई है, रूफ में लीकेज आई है और थोड़ा रखा फर्नीचर था उसको भी नुकसान पहुँचा है, पानी ज़्यादा आया है। सिविल हॉस्पिटल राज संगड़ा में हमारे जो
कंपाउंड की वॉल थी और कंपाउंड इटसेल्फ रादर वो पूरा नीचे धंस गया है, कोई 3 फीट नीचे। पानी का ज़्यादा होने से, रिसाव की वजह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर बडाग में दो बिल्डिंग के पीछे वाला इलाका है, वो उसमें भी लैंडस्लाइड आई है, काफ़ी पीछे काफ़ी बहुत ज़्यादा मिट्टी आई है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोटी धीमान में भी हमारे थोड़ा प्लास्टर जो पानी भर गया उससे प्लास्टर सॉर्ट ऑफ चिपिंग हुई है, निकला है, कुछ फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है और सीपेज की वजह से उनकी दीवारों को और ड्रेनेज सिस्टम जो है चोक हुआ है, जिसे ठीक किया जा रहा है। अब देवका पुरला में भी हमारी सीलिंग को नुकसान पहुंचा है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जांगला जो हमारे रोडू के आगे का इलाका है, वहाँ पे भी जो बाउंड्री वाल है वो धंसी है, गिरी है। और इंडक्शन सेंटर मैंने दोनों बता दिया आपको, कुल्लू और मंडी में उनमें पेशेंट को शिफ्ट किया गया है। तो इसके बावजूद कि नुकसान हुआ है, काम लगातार जारी है और हमारी इस मूसलाधार बारिश के होने की वजह से जो नुकसान हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रकार से, मैंने तो गांव के लोगों को तक भी यह कहा है कि जैसे हमारे आर्म फोर्सेज में होता है कि भाई कम से कम एक आदमी ड्यूटी पे तो रहे एक घर में। गांव में तो कम से कम अगर 10 घर हैं तो 10 आदमी ड्यूटी पे होने चाहिए एट द सेम टाइम, ताकि पता हो किस घर के पीछे लैंडस्लाइड हो रही है, कहाँ कोई ऐसी अनहोनी होने की घटना हो रही है। तो एक आदमी को आधे तक या 4-4 घंटे ड्यूटी बांटें, ये मैंने अब सभी पूरे क्षेत्र में बताई बात है, ताकि, और हमने अपने पर्यटकों से भी विनम्र अनुरोध किया है कि भाई घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, वरना ये जो नदी के किनारे या कोई और नौका विहार करने के कुछ एडवेंचर थे इसको ना करें। और असल में नदी नालों के पास इस वक्त जाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। हमारे स्वास्थ्य और श्रम रोजगार मंत्री होने के नाते प्रदेश की जनता को मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूँ और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी हर तरह से कि आपके साथ हम पूरी सरकार खड़ी है। स्वास्थ्य और कल्याण का जो विभाग है वो हर क्षेत्र में हर जगह साथ खड़ा है, ताकि इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे लोग मौजूद हों और उन सभी लोगों के मन में ये भावना रहे कि हम जब भी जाएंगे कोई इमरजेंसी को मीट करने के लिए हमें कोई ना कोई ड्यूटी पे मिलेगा और हर प्रकार की दवाइयाँ, हर प्रकार का उपचार का जो हमारा तंत्र है वो उनके साथ उनको मिलेगा। और हमारे चाहे बाहर से मजदूर आए हों चाहे हमारे अपने हों, सबकी जान माल की रक्षा करना हमारा सरकार का परम कर्तव्य है और उनके साथ हम खड़े हैं। नो डाउट कि ऐसी बारिश के मौसम पे कोई अनहोनी घटना ना हो, किसी के साथ भी ना हो, इसके पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने खुद बात की है और सबको आगाह किया है कि इस वक्त हम जो हमें 2 दिन का कहा है कि 2 दिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो हमने प्रार्थना की है कि जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो हमारे ही लोग हैं, काफ़ी लोग, कोई बाहर से कोई लोग नहीं आएंगे, वो भी यहीं के लोग हैं। तो हमने उनसे भी आग्रह किया है कि वो भी, अगर हमारे लोगों ने 2 दिन का अवकाश दिया है तो वो भी उनको भी अवकाश देना चाहिए, ताकि लोग तो फिर मूवमेंट करेंगे। कोई 2-3 लोग ऐसे फंस भी गए थे जी, सामने से बहुत रास्ता ख़राब था तो ड्यूटी पे नहीं जा सके, तब मेरी नज़र में बात आई कि उनको भी हमने, डीसी साहब को मैंने कहा है कि उनको भी कहें और शायद दे विल आल्सो फॉलो दिस, क्योंकि उनके कोई सेपरेट, कोई उनके लिए सेपरेट आपातकालीन थोड़ी अलग से होगी, तो आपातकालीन तो सबके लिए है। अगर बच्चे हमारे नहीं जा रहे हैं, टीचर नहीं जा रहे हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी लोगों को भी नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार का हम लोगों ने लगभग कल भी और आज लगातार इंतजाम किया है। कुछ प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो और जो जहाँ पे ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं वहाँ पे एसडीएम और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको इमीडिएट जो थोड़ी राशि दी जा सकती है उसके भी इंतजाम किए हैं। और कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।